मन का लगाना, बस इसी का नाम साधना है। और कोई भी साधन उसके साथ कीजिए, सब सही है। वो शास्त्र में लिखी हो ना लिखी हो, जैसे शास्त्र में लिखा है ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, किशोरी जी नीली साड़ी पहनती हैं। आपको लाल पसंद है, हो लाल पहनाओ किशोरी जी को, डरो मत। अरे किशोरी जी किसी के अंडर में है कि रोज नीले ही पहनेंगी? रोज चेंज होता है। गोपियां अलग अलग श्रृंगार करती हैं, और फिर गोपियां करें ना करें, हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। यद यद धिया तउरुगाय विभावयन्ति तत् तद् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जब वो भक्त की इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर लेते हैं, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, सुअर का, नर प्लस सिंह का, तो फिर कपड़ा नहीं पहनेंगे आपकी इच्छा अनुसार? ऐसा कैसे? हाँ, लोक विरुद्ध है। हमारे दुनिया वाले भोले भाले हैं ना, लड़ जाते हैं। हाँ, ठाकुर जी के पैंट पहना दिया, गजब हो गया। कई जगह ऐसे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, मार धाड़ की नौबत आ गई है, लेकिन बेचारे भोले हैं, जानते नहीं। भगवान तो भक्त कल्पतरु है, जैसी भक्त की इच्छा होगी वैसे भगवान को करना पड़ेगा। सहर्ष, ऐसा नहीं कि बेमनी से कर रहे हैं, अब वो कह रहा है भक्त तो चलो। तो रूप ध्यान पर ध्यान देना है। मैं बार बार कहता हूं, एक ही वाक्य मेरा बार बार आप लोगों के सामने आता है, रूप ध्यान पहले, उसके बाद और कुछ। कीर्तन करना है, करो। कीर्तन और सब साधनाओं से श्रेष्ठ है, हेल्पर है, लेकिन पहले रूप ध्यान, बाद में कीर्तन। मनेर स्मरण प्राण, ठाकुर महाशय ने कहा है कि मन से स्मरण करना ये प्राण है, प्राण। और सब साधनाएं शरीर की तरह, प्राण चला गया, अब शरीर मिट्टी। अरे नहीं, मिट्टी तो अच्छी होती है। आप चलते हैं मिट्टी के ऊपर, घर बने हैं, बैठते हैं, फूल वाटिकाएं होती हैं। और ये शरीर तो प्राण जाने के बाद इतना गंदा हो जाता है, बदबूदार, कि आप बैठ नहीं सकते उसके पास में। सड़ जाए अगर ये शरीर 4 दिन में, आपका बाप हो, माँ हो, बीबी हो, पति हो, कोई हो, अरे अरे ये तो तुम्हारा बाप है। अरे बाप जब था तब था, हटाओ, उल्टी हो जाएगी। ये शरीर का हाल हो गया, प्राण गया तो। ऐसे ही रूप ध्यान आपने छोड़ा तो मन कहां जाएगा? संसार में तीसरी कोई जगह नहीं है।
जी भगवान में भी नहीं हम ले जाएंगे, संसार में भी नहीं ले जाएंगे, फिर क्या करोगे? पेंडिंग में को ताला में बंद कर दोगे? क्या करोगे? अरे क्षण मायाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम। बड़े बड़े योगीश्वर हार गए, विजित ऋषि कबायु भी प्रदांत मनस्तुरगम। वेद कह रहे हैं जिन्होंने प्राण अपान व्यान समान उदान 5 वायुओं पर भी कंट्रोल कर लिया, मन को छोड़कर इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर लिया, वो मन पर नहीं कर सके। मन पर कंट्रोल माने माया पर कंट्रोल, और माया पर कंट्रोल माने भगवान को चैलेंज करना। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव केवल मेरी शरण में आने पर मेरे कहने से माया जाएगी, तब मन तुम्हारा कंट्रोल में आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जाये वो पुंश्चली, 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। न कुर्यात् कर्चित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा। महाराज आप लोग कौन है? हम लोग सिद्धियां हैं, यहां कैसे आई? आपकी सेवा के लिए। भागो भागो। क्या ऋषभ भगवान को भी डर लग रहा था सिद्धियों से? नहीं, वो तो भगवान थे, उनको क्या डर है रिद्धि सिद्धि से। लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा, ऐ संसार के मनुष्यों, कान खोलकर सुनो, मैं सिद्धियों को भगा रहा हूं। क्योंकि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी जो सिद्धियों के लालच में पड़ जाते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं। पत्तुर्जाये वो पुंश्चली, जैसे कोई स्त्री जो कैरेक्टरलेस होती है, व्यभिचारिणी होती है, तो वो दूसरे पुरुष से जिससे प्यार है मिल करके अपने पति का वध करा देती है। ऐसे ही ये सिद्धियां काम क्रोध लोभ मोह से मिल करके माया से और जीव का पतन करा देती है। कितने बड़ा योगींद्र मुनींद्र हो, इसलिए मन को भगवान में लगाओ, बस बचे हो। अब बच गए, वहां से हटाया तो संसार में जाएगा जाएगा जाएगा, और कोई जगह नहीं जहां जाए। और संसार में गया तो हो गया काम, बस। अब आप गए काम से, अब माया नचाएगी आपको। आप बोलते रहिए हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान का रूप ध्यान करने का अभ्यास करो। नहीं करता, कोई भी नहीं करता है, जितने बैठे हैं यहां पर एक भी नहीं करता। एक जगह बैठ करके रूप ध्यान करना, ये तो कुछ लोग करते हैं।
नो, हर समय हर जगह वो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। चलो अंदर कर दो, अंदर आ जाओ। आ गए हैं, अब चलते हैं। अंदर बैठे हैं। ये अभ्यास करना चाहिए। थोड़े दिन परिश्रम कर लो कृपालु के कहने से, फिर तो तुम ऐसे झूमते हुए चलोगे। क्या होता है, बिल गेट्स अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे अंतःकरण में बैठा है, ये रियलाइजेशन हो। ये महसूस करने का अभ्यास करना होगा। बाहर अंदर, बाहर अंदर। यहां बैठे हैं, फिर अंदर आ गए, आंख में आ गए। कहीं न कहीं उनको अपने साथ रखो, अकेले न रहो कभी। बस इतनी सी बात। पहले अभ्यास करने में थोड़ी मुश्किल है, वो पार कर लो, फिर अपने आप होने लगेगा। देखो, पहल ये शराब पीने वाले जो बड़े बड़े पियक्कड़ हैं, ये पहले ही नहीं नशे में होके बोलने लगे शराब लाओ। ऐसा नहीं। किसी दोस्त ने कहा, अरे यार जरा पी के देखो एक बार को, और हमेशा नहीं पीना है, एक बार देख लो लाइफ में भी। एक बार पिया उसने तो हाँ कुछ मालूम तो हो रहा है। फिर दोबारा, फिर कोई जरा सी बीबी ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, फिर पी लिया। फिर कोई मुसीबत आई, फिर पी लिया। फिर रोज पीने लगे, फिर पियक्कड़ हो गए। बीबी बच्चों को बेच देंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे। यहां आ गया। तो इसी प्रकार अगर हम कुछ दिन अभ्यास कर लें, मन का भगवान में लगाना, ये आदेश शास्त्र वेद और गुरु का मान ले, तो फिर बाद में अपने आप होने लगेगा। फिर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए रूप ध्यान पर विशेष ध्यान देना है, इसका अभ्यास करना है, इसको मान लीजिए। देखिए, एक दिन तो मानना पड़ेगा आपको। मान लो कृपालु के कहने से नहीं माना, मर गए। फिर कुत्ते बिल्ली गधे और मनुष्य बनने का नंबर आया, मनुष्य बने, तो फिर कोई कृपालु मिलेगा और बताएगा यही बात। उस समय भी तुम ऐसे सुनोगे और तुम्हारी बुद्धि उस समय भी मानेगी, हाँ बात तो ठीक है। जिस प्रकार इस समय आप लोग एडमिट कर रहे हैं, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी, बहुत लापरवाह है हम लोग। और ये जानते भी हैं कि अगला क्षण मिले न मिले। कौन बालक कहता है हम नहीं मर सकते? कौन युवक कह सकता है हम नहीं मरेंगे अभी? कौन वृद्ध कहता है हम नहीं मरेंगे? रोज तो देख रहा है। क्यों उधार करता है? अरे भाई, तुमको बैठ करके एक जगह 24 घंटे अभ्यास करने को हम नहीं कहते। ये भक्ति मार्ग तो ऐसा है कि हर हाल में हर जगह साधना हो सकती है। और साधनाएं कर्म कांड या ज्ञान कांड या योग या तपस्या, कोई हर जगह हमेशा ऐसे नहीं होती। बड़े कायदे कानून हैं। तो एक दिन तो ये मानना ही पड़ेगा
अनंत जन्म बीतने पर भी नहीं माना, आगे अनंत जन्म फिर बीतेगा न मानने पर। इसलिए अच्छा है जल्दी मान लो। हाँ, बस इतने केवल फीलिंग हो ये तुम्हारे अंतःकरण में, वे हमारे हृदय में है, वो हमारे साथ है। फिर बाकी 1 घंटा 2 घंटा जो साधना करते हो वो करो, या 1 मिनट भी साधना मत करो, भगवान के निमित्त कर्म करो, वो भी साधना है। लेकिन हर समय ये फीलिंग लाओ, वो हमारे साथ है। ऐसी साधना से फिर मन लग जाएगा, बस लग गया कि काम बन गया, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। फिर गुरु और भगवान का काम रहेगा, आगे वो लोग अपना काम करेंगे। लाडली लाल की